हालेलुया। तो हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे आज यूहन्ना की इंजील उसका 14th चैप्टर, जॉन चैप्टर 14 उसकी 12 आयत से। यहां पर क्या लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वे तुम्हें मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ हमें फेथ है। ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना। जब आप किसी चीज के रिस्पेक्ट में होते हैं, ऑनर में होते हैं, तो इसका मतलब आप उसको अपने से ऊपर मानते हैं। आपको ये लगता है कि ये मेरे ऊपर अथॉरिटी है, मैं इसको ऑनर कर रहा हूं। जब आप इस तरह से करते हैं तो उसको ऑनर देते देते आप ये सोचते हैं कि मैं भी इसी का एक पार्ट हूं। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू मेरे बारे में सोचता है मैं बिल्कुल वैसा हूं। हालेलुया। फिलिपियन 4:8 अगर 8-9 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आपका मन भी वैसे ही बनता जाएगा। जो कुछ आप सोचते रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, आपके मन भी वैसे ही बनते जाएंगे। रोमन्स 12 अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हाउ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। ओके, मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में, आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में, खासकर चेन प्रेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने इसको शुरू किया परमेश्वर की अगुवाई में, कैसे चेन प्रेयर में दी गई प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी और पॉजिटिव वे में आते हैं। इसके पीछे वजह क्या है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं? 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे। उसके बाद क्या? उसके बाद हमें अपने बाकी काम करने हैं। जब आप चेन प्रेयर का हिस्सा होते हैं तब वो चेन जो है वो प्रेयर को रुकने नहीं देती। अगर आप एक रुकता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, वो रुकता है तीसरा शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो हर समय वो प्रेयर्स जो वो चलती रहती है। जब एक चीज चलती रहती है, जब एक चीज का माहौल वैसा बनता जाता है, तो आप भी उसी तरह से बन जाते हैं। अब आपको पता है कि महीने के पहले सैटरडे संडे हम चेन प्रेयर में हमें जाना है, तो आप अपने स्केड्यूल को वैसा बनाते हैं कि हमें इतना ये टाइम जो है अलग रखना है, हमें बिजी नहीं करना अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमें प्रेयर का हिस्सा बनना है। हालेलुया। जब भी आप किसी को परमेश्वर में बढ़ते देखते हैं या चेंज होते देखते हैं, या कुछ भी उसकी लाइफ में ऐसा आप देखते हैं कि जो पहले से अलग है, इसका क्लियर मीनिंग है कि उसने अपनी रूटीन में किसी चीज को चेंज किया है। अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई अब शायद कोई स्लिम हो गया, तो उसने कैसे उस वेट को कम किया? उसने अपनी डाइट को कंट्रोल किया। या किसी को कोई मसल बिल्ड कर लिया, तो वो कैसे किया? उसने जिम ज्वाइन कर लिया। कुछ भी अगर आप ऐसा देखते हैं जो रूटीन में नहीं है, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को जोड़ा है, कुछ चीजों को घटाया है। इसका मतलब उसने कुछ डेली चीज जो है उसको चेंज किया है, अपनी रूटीन को चेंज किया है। जब वो चीज को चेंज किया, इसका मतलब वो उस चीज में अब अपना टाइम देता है। जब कोई व्यक्ति अपने टाइम को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इन्वेस्ट करता है, तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो माहौल है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, वो चेंज हो चुका है। अब वो उन चीजों में नहीं जाएगा जिनमें जाने से उसका गोल डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। अब 24 आवर जो चेन प्रेयर है, उसमें वो माहौल जो है वो प्रार्थना की लड़ी को टूटने नहीं देता, वो बना रहता है, वो चलता रहता है। इसीलिए उन प्रार्थनाओं का उत्तर हम जल्दी आते देखते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि हम हर एक जन 24 घंटे प्रार्थना करते रहे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम भी करने हैं,
हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। पर जब हम एक मन हो जाते हैं, एक उठता है, दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है, तीसरा बैठता है, जब इसको कंटिन्यू करते हैं तब चीजें चेंज होती हैं। हालेलुया। अगर आप खुश हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप सैड हैं, इवन अगर आप स्टबर्न हैं, तो ये चीजें अपने आप से नहीं होती। अगर आप खुश हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे किसी चीज से मुझे खुशी मिल गई, अगर वो चीज नहीं है तो देन क्या? अगर आप दुखी हैं तो आपको लगता है किसी चीज से मुझे दुख मिल गया, अगर वो चीज फिक्स हो गई तब क्या? कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कभी आप उदास नहीं देखोगे। आप उनको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स, कई बार आप नॉन बिलीवर्स को देखोगे, वो खुश रहेंगे हमेशा। और कई बार ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ फिक्स है पर वो दुखी रहेंगे ना, लॉन्ग फेस के साथ। उनको हमेशा, उनको यही लगता है कि हम बस दुखी हैं। तो ये किसी चीज के साथ रिलेटेड हो सकता है थोड़ी देर के लिए, पर एक्चुअली में वो क्या है, जो आपका एटमॉस्फियर है वो आपको उस तरह का बना देता है। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इसी चीज के ऊपर बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्या ये चीज है जो आपकी लाइफ को जो अलग चेंज में लेके जा सकती है। हालेलुया। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एंजल्स दिए हैं, स्वर्गदूत हमें दिए हैं। वो स्वर्गदूत हमें क्यों दिए? ताकि वो हमारे साथ, हमारे लिए काम कर सके। अब अगर आप आनंदित हैं, पौलुस क्या कहता है? वो बोलता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा प्रभु में आनंदित रहो। हमेशा कोई खुश रहे ये पॉसिबल नहीं है, पर प्रभु में खुश रहे ये पॉसिबल है। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं स्वर्गदूतों के बारे में, अब मोस्टली हमारे दिमाग में क्या रहता है, अगर हम ये सोचते भी हैं कि हमें स्वर्गदूत दिए गए, स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं, स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि एक ही तरह का स्वर्गदूत है जो हमें हर चीज में हमारे लिए हेल्प करता है। ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत असाइन किए गए, वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक ही स्वर्गदूत सब कामों को करता है। परमेश्वर ने अलग अलग काम अलग अलग स्वर्गदूतों को दिए हैं, क्योंकि वो सब इंटरकनेक्ट होकर उस माहौल को उस तरह से बना के रख सकें कि परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे बनी रहे। हालेलुया। अगर दानियेल की किताब आप पढ़ें, अगर दानियेल उसका 10 अध्याय आप देखते हैं, दानियेल चैप्टर 10, आप सब इस बात को पहले भी सुन चुके हैं, जानते हैं, देखते हैं, पर मैं क्या आज आपको इसमें से बताना चाहता हूं कि जब माहौल चेंज होता है तो उसके पीछे स्वर्गदूत काम करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत इसीलिए दिए गए कि वो हमारे साथ, हमारे लिए काम कर सके। पर अगर हम उस माहौल को सही नहीं रखते तो वो दूत वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 10 अध्याय से अगर आप देखते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि दानियेल को नदी के किनारे एक दर्शन दिया गया। हालेलुया। इसके बाद वो फास्टिंग में चला गया, वो प्रार्थना में चला गया। अब हम 10 आयत से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने यानी कि डिसर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, हम्बल किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि दानियेल ने उस माहौल को, एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया कि उस स्वर्गदूत को वचन के, उसके वचन के अनुसार आना पड़ा। अब बाइबल कहती है जब वो आ रहा था, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा।
अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वे कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। दानियल को जब उसको उस नदी के किनारे दर्शन मिला, उसने एक डिसीजन बनाया कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं उपवास में जाऊंगा। जब उसने उस माहौल को बनाया तो एक स्वर्गदूत उसके लिए असाइन कर दिया गया। जब वो स्वर्गदूत आ रहा था तो बाइबल कहती है कि उसकी फाइट हुई रास्ते में, और वो, अब देखो, क्या स्वर्गदूत जो आ रहा था, क्या वो फारस के राजा से जीत नहीं सकता था? क्या वो उसके सामने सरेंडर कर चुका था कि मेरे से कुछ नहीं होगा? नहीं, उसका काम ये है कि जो उसको दिया गया एज ए मैसेंजर, उसको वही करना है। पर वहां पे क्या लिखा? उसने कहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब क्योंकि वो रिस्पेक्टफुली परमेश्वर के काम को ऑनर करते हुए, माहौल को बनाते हुए उस चीज में लगा हुआ था, तो बाइबल कहती है जो एंजल मैसेज देने के लिए आया था उसको प्रोटेक्ट करके, इसकी ब्लेसिंग, इसके वचन को देने के लिए परमेश्वर ने आर्क एंजल को भेजा। मिकाइल कौन है? वो एक आर्क एंजल है, जो एक वॉरियर है, जो प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। वो एक इंपॉर्टेंट काम के लिए भेजा जाता है, वो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं जकरिया के बारे में, एलीशिबा के बारे में, अगर आप लूका की अंजील देखते हैं, अगर लूक चैप्टर 1 अगर शुरुआत में ही उसको देखते हैं, लूक चैप्टर 1 उसकी 5 आयत से अगर हम पढ़ें तो यहां पर क्या लिखा? यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों को के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। एलीशिबा बांझ थी, वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। बाइबल, आप इस जानते हैं सारी स्टोरी को। बाइबल कहती है जब वो बूढ़े भी हो चुके थे, एक चीज वो रूटीन में कर रहे थे, वो क्या थी? प्रार्थना। वो विश्वास, वो ऑनर वो परमेश्वर को दे रहे थे। बुढ़ापे में भी परमेश्वर के काम को कर रहे थे, वो नॉन स्टॉप उस प्रार्थना को कर रहे थे। मैं आपको क्या आज बताना चाहता हूं कि नॉन स्टॉप प्रेयर का क्या मतलब है, चेन प्रेयर क्यों जरूरी है। पौलुस कहता है कि हर समय प्रार्थना करो। अब हर समय हम चेन प्रेयर भले ही नहीं कर सकते, अच्छा है अगर हम ज्यादा कर सकें, पर हम आत्मा में हर समय परमेश्वर के उस प्रेजेंस में बने रह सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो इस चीज के लिए कि हमें परमेश्वर बच्चा दे, प्रार्थना तो कर रहे थे, पर अब उनको लगता था कि ये होगा नहीं। अब इस बात का उनको यकीन हो चुका था कि ये होगा नहीं, पर वो परमेश्वर को ऑनर भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, अपनी ड्यूटीज भी कर रहे थे। बाइबल कहती है कि जब वो ये कर रहे थे तो वहां पर एक मैसेंजर के रूप में एक परमेश्वर का दूत आया। अब ये जो आर्क एंजल जो उनके पास आया स्पेशल मैसेज देने के लिए, इसने उसके आगे कुछ नहीं करना, इसने उसको एक मैसेज डिलीवर किया, दैट्स इट। जब उसने उसको पूछा ये कैसे होगा, तो उसको लगा अब ये काम खराब कर लेगा, उसने उसके मुंह को बंद कर दिया। अब अगर इसको आगे पढ़ते हैं 26 आयत में, वहां पर फिर से वही एंजल फिर से भेजा गया। वहां पे लिखा 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। बाइबल कहती एक बार फिर से उसी आर्क एंजल को फिर से गैब्रियल को भेजा गया। क्यों? एक मैसेज देने के लिए। जब मरियम ने इस बात को जाना कि मैं भी प्रार्थना कर रही थी मेरे साथ, उसने कहा कि ये अब कैसे होगा, उसको गाइडलाइन मांगी, तो उसने उसको बताया ये ऐसे ऐसे है और ये परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर चीजों को जाहिर करेगा। तो एक ऐसा माहौल एक्टिवेट हुआ कि जिब्राइल उसके पास भी भेजा गया। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बस हम एंजल्स के लिए हम बोलते हैं और दैट्स इट।
यहाँ पर आर्क एंजल्स को जो स्पेशल मैसेज देने के लिए हैं उनको असाइन किया गया, उन्होंने अपने काम को किया, और जब उनको जो मैसेज दिया गया, जब उसके बीच में कोई रुकावट होती है तो उसके लिए भी वो बात करके उसको उसका रिजल्ट देने के लिए हमेशा काम करते हैं, उसको कोई खराब ना करे इस चीज को वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं यशाया की किताब, आइजाया, यशाया की किताब, अगर आप 6 अध्याय देखते हैं, यशाया 6 उसकी 1 आयत से देखें, वहां लिखा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उसमें ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। सराप कौन है? ये एक अलग तरह का एंजल है। लिखा कि वहां पे ऊंचे पर सराप दिखाई दिया, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे रहता था, 2 पंखों से अपने पांव को ढांपे रहता था, 2 से वो उड़ रहा था। वे एक दूसरे पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हो। पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल गई, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ, जो अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे की से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। उसके बाद 8 आयत में वो बोलता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? फिर यशाया बोलता है कि हाँ, मैं यहां हूं, मुझे भेज। अब यशाया यहां पर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको एक बुलाहट दी। किसके द्वारा? सराप के द्वारा। हालेलुया। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल है गार्ड गॉड्स होलीनेस, होलीनेस, वर्शिप हिम बाय प्योर हार्ट। हालेलुया। उसका अलग काम है, उसका काम है परमेश्वर के लिए वर्शिप करना, परमेश्वर के नाम को पवित्र 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 पुकारना। और जो लोग अपने आप को चाहते कि परमेश्वर की सेवा के लिए हम जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर तेरे लिए मुहैया हैं, उनके लिए वो चीजों को चेंज करता है। उनकी लाइफ की जो कमी घटी, जो ट्रबल है, वो उनके ऊपर जाहिर करता है। अगर आप इसके पहले 5 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा डिटेल में कैसे वो बोलता है कि परमेश्वर ये ऐसा है, परमेश्वर ये ऐसा है, इसने गलत किया, इसके साथ ऐसा क्यों। वो हर एक के बारे में वो कंप्लेंट कर रहा है। पर जैसे ही उस स्वर्गदूत की अपीयरेंस वहां पे हुई, उसने उसके मुंह को छुआ, उसके होंठों को छुआ, अब उसको सब कुछ अपना खराब दिखता है। उसने कहा, हाय, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य। जब स्वर्गदूत आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, आप नॉर्मली नहीं सोच सकते, आप नॉर्मल नहीं चल सकते, आप अलग नजर आएंगे, आपको अलग चीजें, फर्क पता लगेगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं फर्क दिखाऊंगा। भजनकार क्या कहता है कि तूने क्या समझ लिया परमेश्वर को? तूने समझा कि वो मेरे ही तरह है। तूने अपने भाई के साथ गलत किया, तूने जो गलत संगति में तू सब चीजों को वैसे ही करता रहा और उसने कुछ नहीं किया, तुझे लगा कि वो मेरी तरह है। उसने कहा ऐसा नहीं है, वो फर्क दिखाएगा। जब आप इस माहौल में रहते हैं जो परमेश्वर को कनेक्ट करता है आपकी लाइफ में, फिर वो स्वर्गदूतों को असाइन करता है। हालेलुया। पर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट एंजल्स वो आपके लिए असाइन करता है। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा था और बाइबल कहती है कि सराफ वहां पर एक्टिवेट हुआ और सेवा के लिए उसको बुलाहट दी और वो वर्शिप कर रहा था। उसको कोई मतलब नहीं था कि ये किसको क्या बोल रहा है, कि कोई क्या कर रहा है। वो वर्शिप कर रहा था, परमेश्वर के नाम को पवित्र पवित्र पवित्र, उसके नाम की बड़ाई कर रहा था। फिर परमेश्वर ने जो असाइनमेंट उसको दी, उसको पता था कि ये इस योग्य नहीं कि यहीं से उठ के मेरी सेवा के लिए चला जाए। उसने उस कोयले को लिया, उसके होंठों पे रखा और उसने उसको बोला कि मैंने अब तुझे शुद्ध कर दिया है। फिर उसने कहा, अब मेरी ओर से कौन जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, यहां पर भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा नाउ यू आर होली, चलो मेरे काम के लिए। उसने कहा नहीं,
मेरे काम के लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। ये शायद वहां से भाग के वापस भी जा सकता था, पर उसने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। कई बार स्वर्गदूतों को लोग मिस कर देते हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि स्वर्गदूतों के लिए अवेयर रहो, तुम नहीं जानते। कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को ऑनर देके बड़ी आशीष को लिया। बाइबल कहती है जब अब्राहम अपने घर पे बैठा था, उसने 3 स्वर्गदूतों को देखा और उसने उनको ऑनर किया। उसने अपनी वाइफ को बोला कि जा इनके लिए जल्दी से आटा गूंथ, जल्दी से खाना बना। क्या उसके पास नौकर नहीं थे? उसके पास गवर्नमेंट से ज्यादा ऑनर, उसके पास बहुत चीजें थी, पर जब उसको पता था कि स्वर्गदूत से डील करनी है, उसने अपनी वाइफ को बोला कि जा तू जाके ये काम कर। और उसकी वाइफ बहुत यंग नहीं थी, शी वॉज ओल्ड लेडी, पर उसके बावजूद उसको पता था कि स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करके उनसे जो मैं ले सकता हूं, मैं किसी से नहीं ले सकता। जो ह्यूमन नेचर है वो चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपके साथ वो सही हैं, आप उनके साथ सही हैं, कल को चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर कोई और आ जाएगा, आपके लिए भी उनके लिए भी चीजें बदल जाएंगी। किसी के लिए कभी कुछ रुकता नहीं। पर आप ये चीज स्वर्गदूतों के लिए नहीं बोल सकते कि मैं उनको मिस कर दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने मिस कर दिया तो वो पता नहीं फिर कब उस चीज को आप अवेल कर सकेंगे। बाइबल कहती है वो 100 ईयर के करीब था, अगर वो तब मिस कर देता तो पता नहीं वो फिर कब उसकी बारी आती। बाइबल कहती है उसने उनका ऑनर किया और दूतों ने उसको बोला नेक्स्ट ईयर बसंत ऋतु पे तेरे पास वो होगा जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। इनके बीच में अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे, वो लोग जो प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं, आज कर ली, कल छोड़ दी, परसों आ गए, फिर चले गए, आज वर्शिप कर ली, ऐसे लोगों की बात नहीं करती बाइबल। बाइबल कहती है जो कंसिस्टेंटली, जो लगातार बने रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, लगातार करें। आप वचन पढ़ते हैं, लगातार आपको करना है। अगर आपको कोई काम दिया गया, आप करते हैं लगातार बिना रुके, अगर आप करते रहते हैं, ये काउंट होता है। बाइबल कहती उसने कहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। वहां पे कोई और था जिसको वो बोलता हो, अगर होगा भी तो इसको उसने स्पेशली अनॉइंट किया, शुद्ध किया, तो वो उसी को बोल रहा था। पर फिर भी उसने उसको ये नहीं बोला कि तुझे ये करना है। वो छोड़ देता है कुछ काम, कुछ डिसीजन आपके ऊपर। हालेलुया। अब ये उसका रोल है, गॉड, गॉड्स होलीनेस, वर्शिप, प्योरिटी, ये उसका काम है। ये आर्कएंजल नहीं करता। अब अगर आप देखते हैं जेनेसिस 3, अगर आप उत्पत्ति 3 देखते हैं, उसकी अगर आप 22 आयत से पढ़ते हैं, जेनेसिस 3:22, वहां पे लिखा फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, उस भूमि पर वो खेती करे जिसमें वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त किया। यहां पे अब करूबों की बात की गई। हालेलुया। इट्स रिप्रेजेंट डिवाइन पावर, वो स्वर्गदूत जिनके पास डिवाइन पावर रहती है। वाचा के संदूक के ऊपर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको करूब नजर आएंगे। वहां पे लिखा कि करूब वहां पे ठहराए गए। दे आर अ गार्डियन फॉर गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। उनके पास पावर और अथॉरिटी है। अगर आप पावर ऑफ अथॉरिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये करूब परमेश्वर ने ठहराए हैं ताकि वो आपको पावर और अथॉरिटी दे सके। ये होगा कैसे? अगर आप वैसा माहौल बना के रखेंगे, अगर आप उस तरह से अपनी लाइफ में माहौल बना के रखेंगे तो आप उस तरह के एंजल्स को आप
अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्यों ये बताया, आगे आपको समझ आएगी। क्योंकि जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी भी हेल्प करता है, पर उसके लिए वो करूबों को नहीं भेजता, उसके लिए वो आर्क एंजल को नहीं भेजता, उसके लिए उसने अलग जो एंजल्स हैं उनको असाइन किया गया, उनके लिए अलग जो ड्यूटी दी गई, उनका वही काम है कि वो आपको बस हेल्प करेंगे, बस दैट्स इट। पर अगर आपको अथॉरिटी चाहिए, अगर आपको पावर चाहिए, तो परमेश्वर ने उसके लिए थोड़ा लेवल आगे रखा, ताकि आप और अपने माहौल को उस तरह से क्रिएट कर सके। हालेलुया। अब हम सब जानते हैं भजन संहिता 91, अगर भजन संहिता 91 आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा, वहां पे लिखा उसकी 11 आयत में, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये कौन है? ये मिनिस्टरिंग एंजल है, जो मिनिस्टर करते हैं, जिनका काम क्या है? हेल्प करना, गाइड करना, प्रोटेक्ट करना। वो आपको गाइड कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, बस। पर अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको उसके आगे जाना है, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप और बढ़ते हैं, फिर परमेश्वर अपने उन दूतों को असाइन करता है। ये ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि मैंने ये प्रार्थना कर ली भजन संहिता 91 में, मुझे पूरा आता है, अब परमेश्वर मुझे बस ब्लेस करेगा। वो एक लिमिट तक है, अगर इससे आगे कुछ चाहिए तो आपको और उस तरह से चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसका काम क्या है? सेव बिलीवर्स एंड कैरी आउट गॉड्स विल, गिवन डायरेक्शन, ये इसका काम है। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं लूका की किताब, उसने कुछ एंजल्स के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम अक्सर क्रिसमस पे इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लूका की किताब देखते हैं, उसका अगर 2 अध्याय आप देखें, चैप्टर 2, वहां पे 8 आयत से अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, और सब लोगों के लिए ये होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, ये वही प्रभु मसीह है, और इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा। ये सब चीजें हम जानते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया, प्रभु यीशु मसीह को कैसे वो मिलेंगे उसके बारे में बताया गया। ये कौन है? क्या ये वो एंजल है जो हमने भजन संहिता में देखा? नहीं, ये है मैसेंजर एंजल, जो मैसेज देने के लिए भेजा गया। एक तो मैंने आपको आर्क एंजल के बारे में बताया कि वो मैसेज भी देता है और वो उसके आगे का काम भी करता है, पर ये सिर्फ मैसेंजर है, सिर्फ मैसेज देने के लिए इसने उनको बताया, और उसके आगे कुछ नहीं आप पढ़ेंगे। उसके बाद उस स्वर्गदूत ने कुछ नहीं किया, उसके बाद वो तारे को फॉलो करते करते गए, उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखा, वो चीजें हुई, पर इसके आगे नहीं कुछ भी हुआ। तो इसका यही काम है। अब इसी एंजल को अगर आप देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, फिर से यही एंजल आपको मिलता है। कहां पे? अगर 6 आयत से आप पढ़ते हैं, यहां पे लिखा, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथ से जंजीरें खुल गईं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया, और फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ये वे निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच में है। वो समझ रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप जिब्राइल के बारे में देखते हैं, वो आके बात करता था, वो बताता था ऐसे ऐसे होगा, ये करना है, ऐसी चीजें, जिसके लिए तो प्रार्थना कर रहा है। पर क्या ये प्रार्थना कर रहा था इसके लिए?
बाइबल कहती है कलीसिया लॉ लगा के इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उसी दूत को भेजा जिस स्पेसिफिक काम को करने के लिए वो बोल रहे थे कि पतरस को जेल खाने से छुड़ाना है। दूत आया, उसने उसको उठाया, उसको हिलाया, उसके बाद उसके बंधन खुल गए और वो वहां से निकल गया। उसके बाद आप उसको नहीं देखते। हालेलुया। तो ये जो है, ये सिर्फ ये इस डिलीवर गॉड्स मैसेज जो उसको बस असाइन किया गया, दैट्स इट। उसको करके वो अपने काम को अपना काम करके चला जाता है। हालेलुया। अब फिर से अगर आप डैनियल की किताब देखते हैं, आज थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डैनियल की किताब उसका 4 अध्याय, यहां पर आप देखते हैं नबूकदनेस्सर के दर्शन के बारे में, जो उसको स्वप्न आया। इसकी अगर आप इसको सारा पढ़ लेना, बाद में 13 आयत से पढ़ें। वहां पे लिखा, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। यहां पर कौन है? करूब है कि जिब्राइल है कि आर्कएंजल है? नहीं, यहां पे पहरुआ अलग वहां पे बताया गया। उसने उस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं, चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूठ को जड़ समेत भूमि पर छोड़ दो और उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वे आकाश की ओस से भीगा करे, भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा पहरुए के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले के परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वे छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेल्तशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। हालेलुया। अब जो इस बात को बताने के लिए जो उसको दूत दिया गया, वो दूत कौन था? उसको इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं, वो वॉचर्स एंजल है। वॉचर्स एंजल मतलब कि वो उसको उसकी निगरानी करने वाला और उसकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला, वो अलग एंजल है जो इस बात को देखता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप बाहर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका कैसे क्या रिलेशन है, आप मन में कितना ज्यादा अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं या कितना हम्बल हैं। वो सब चीजों को अकाउंटेबिलिटी के लिए और निगरानी करने के लिए उस दूत को भेजा गया। हालेलुया। उसका काम क्या है? कैरी आउट गॉड्स जजमेंट एंड हिज किंगडम, उसके राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया। बाइबल ये बताती है ये अलग अलग तरह से एंजल्स दिए गए, और वो कब एक्टिवेट होते हैं? जितना आप अपने माहौल को उस तरह से बना के रखते हैं, जितना आप परमेश्वर में बने रहते हैं, वचन में। देखो, जिस चीज में आप ज्यादा मेहनत करेंगे उसी तरह के स्वर्गदूत परमेश्वर आपके लिए असाइन कर देंगे, उसी तरह के स्वर्गदूत परमेश्वर आपको देगा ताकि आपकी लाइफ में वो उस चीज को पूरा कर सके। अगर आप सिर्फ भजन संहिता 91 पढ़ के सिर्फ प्रार्थना करने वाले हैं तो बस वो एक प्रोटेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए है। पर अगर उससे ज्यादा आप चाहते हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा चाहते हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप अपने माहौल को आप उस तरह से रखेंगे, उतना परमेश्वर आपको उन एंजल से आपको रूबरू कराएगा। हालेलुया। अब इनके अलावा एक और एंजल है जो मोस्टली काम करता है 24/7। कौन है वो है फॉलन एंजल, डीमन। उसका काम क्या है? डिसीव करना। उसका काम क्या है? रिबेलियस करना। मैंने आपको क्या कहा? अगर आप किसी को बहुत वाइज होते देखते हैं, बढ़ता देखते हैं, तो आप ये नहीं समझ सकते कि
ये अपने से कर रहा है, ये उसका जो उसकी मेहनत है एंजल्स के थ्रू अब उसको रिजल्ट दे रही है। पर अगर आप देखते हैं कि कोई रिबेलियस हो गया, कोई बहुत गलत अब कर रहा है, तो ये भी उसके माहौल के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब वो परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग है और वो अपना टाइम जो है उन गलत चीजों में डिवोट कर रहा है। अगर गलत चीजों में करेगा तो वो गलत एंजल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो आपकी लाइफ से नजर आएंगे। हम गुस्सा करते हैं ना कई बार, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, ये वो तो है जो है, पर ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि उसके पीछे वजह क्या है कि उसने अपना डिवोशन अब रीडायरेक्ट कर लिया। अब उसने वो करना शुरू कर दिया जो उन एंजल्स को एक्टिवेट करता है। क्योंकि कई बार आप इस चीज को देखते हैं, लोग बहुत ब्लंडर कर देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, मार तक देते हैं एक दूसरे को, गालियां निकालते, बाद में बोलते हमें नहीं पता क्या हुआ था। क्यों? ताकि उन्होंने अपना कंट्रोल जब उन एंजल्स को दे दिया तो फिर नहीं पता कि क्या करना। और जब ये कंट्रोल ये इस तरह के फॉलन एंजल्स ले लेते हैं तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, फिर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। बाइबल इसीलिए कहती है कि जिस फेलोशिप में, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहोगे उसी तरह से आप बनते जाओगे। पौलुस कहता है कि तुम अंश अंश करके परमेश्वर में बदलते जाओ। अगर आप वो कर रहे हैं जो पिछले साल में भी किया, पिछली लाइफ में भी किया और कुछ भी आपने हासिल नहीं किया, उसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि हमारी लाइफ में भी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक्सपेक्ट करने से नहीं होगा, आपको उतना मोटिवेट होके अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जानते हैं जब शाऊल वो जब नबियों के दल के पास में से, उसके बीच में से होके गया, तो बाइबल क्या कहती है कि शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। और लोग क्या बोलते थे, क्या ये भी नबियों में से एक ही है, क्या ये भी नबियों का ही, उन्हीं का कोई हिस्सा है? नहीं, ऐसा नहीं था। पर क्योंकि वो उनकी संगति में, उनकी फेलोशिप में था, इसलिए वो भी वही करने लगा। अगर आप अपनी फेलोशिप को चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों हो रही है। ये बिब्लिकल है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चीजें सुपरनैचुरल हो, तो आपको अपना माहौल, अपनी लाइफ, अपना फेलोशिप आपको चेंज करनी पड़ेगी, अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। आप किसी भी माहौल में आप ये नहीं सोच सकते मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं और परमेश्वर के दूत मेरे साथ रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दूत आपके लिए असाइन किए गए, वो आपके लिए काम करें, वो एक्टिवेट रहें, तो आपको माहौल वैसा क्रिएट करना पड़ेगा। हालेलुया। बीते कुछ साल पहले जब मैं एक लंबी फास्टिंग में था, हम कई बार आज भी उस बात को हम देखते हैं कि बात करते हैं कि परमेश्वर ने उस टाइम पे ऐसे ऐसे चीजों को किया जो सोचने से बाहर, इम्पॉसिबल चीजों को। उस टाइम पे मैंने उन दर्शनों को देखा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। एक होता ना कि मैंने सोच लिया, अच्छा मैं सोचूं कि मैं तो मेरे पास अभी मेरे पास ये कार है, नहीं मुझे तो फरारी चाहिए, है ना, मैं सोच लूं कि मैं ये मुझे चाहिए। एक चीज जो मैं सोच भी नहीं सकता, वो परमेश्वर चीजों को आपकी लाइफ में दिखाता है, उन चीजों को असाइन करता है, उन दूतों को आपको देता है। हालेलुया। और हमने काम देखे हैं उस टाइम पे, कैसे परमेश्वर ने बड़े काम किए। जिस माहौल में आप हैं, जितना आप परमेश्वर के लिए डिवोटेड हैं, उतना ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आपको उस लेवल को अनलॉक करना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स इट। हम सुबह परमेश्वर के दास पास्टर अनसमल का एक सरमन उनका देख रहे थे, उन्होंने वो बोल रहे थे उसमें कि आप लोग मुझे स्टेज पे देखते हो, आप इस बड़े नाम वाले कर्नस्मल को आप यहाँ पे देखते हो, पर आप मुझे पर्सनली नहीं जानते। वो बता रहे थे कि सारी सारी रात मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी सारी रात, आप तब मुझे नहीं देखते। अगर मैं वो ना करूं तो ये आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो एक बड़ी कीमत को वो बोल रहे थे कि मैंने अदा किया है,
जितनी कीमत आप अदा करेंगे उतने लेवल का अभिषेक, उतने लेवल की ब्लेसिंग्स, एंजल्स परमेश्वर आपको असाइन कर देगा। बाइबल कहती कि मरियम वो प्रार्थना कर रही थी और बिल्कुल निर्दोष, कैरेक्टर वाइज कितना उसने अपने ऊपर काबू रखा होगा, कितना अपने आप को उसने कंट्रोल में रखा होगा। इसीलिए वो कहती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि दी। हालेलुया। यशायाह को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि उसको पता था कि ये बोलेगा ये कि मैं तो अशुद्ध होंठों वाला। उसने बोला कि मैंने तेरे होंठों के ऊपर उस कोयले को रख के उसको शुद्ध कर दिया। अब मुझे बता कि मेरी ओर से कौन जाएगा। उसने कहा मैं हूं यहाँ पे, मैं जाऊंगा। हालेलुया। जकरिया, एलीशिबा प्रार्थना कर रहे थे लगातार, भूल चुके थे कि ये होगा भी कभी, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। उसने अपने दूत को भेजा, उसने कहा जा उसको जाके ये बोल। अलग अलग लेवल, अलग अलग दूत, अलग अलग काम परमेश्वर ने अपने दूतों को दिए हैं करने के लिए। पतरस नहीं सोच रहा होगा कि मैं यहां से छूट के चला जाऊं। दूत को सिर्फ बोला गया जा उसको जाके वहां से निकाल दे। क्यों? क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना ही ये कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो याकूब था उसको ऑलरेडी मरवा दिया गया था। अब नेक्स्ट नंबर पतरस का था। याकूब, आप सोच सकते हैं, प्रेरित, परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसको पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। क्या हुआ कुछ उसके बाद? नहीं। पर जैसे कलीसिया को ये समझ आई कि हमारी जो जॉब है वो ये है कि अब इसको मरना नहीं है, अब हमें चेन प्रेयर करनी है, अब हमें प्रार्थना करनी है कि वहां से ये छूटे। वो वहां से, आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, जब पतरस उस दूत को देख रहा था, जब उसको पता चला कि ये मुझे यहां से निकाल के लेके गया, तो वो जानता था कि ये दूत है। उसको पता था कि मेरे साथ दूत तो हैं, दैट्स ओके। वो जानता था मेरे आसपास दूत है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये वो दूत भेजा गया यहां से छुड़ा देगा। हालेलुया। दूत आपके पास हैं, आपको दिए गए हैं, पर अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा दूत कहां पे कैसे काम करेगा, आप दूतों के बीच में से मिस करके निकल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार परमेश्वर डिवाइन तरीके से लोगों को आपसे मिलाता है, कई बार निकाल देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस मसे में हैं, कितनी डेडिकेशन में हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि वो आपको वो दे जो उसके पास है, जिससे आप अगले लेवल के ऊपर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वो यही चाहता है कि आप सेम लेवल पे ना रहें, नेक्स्ट लेवल पे जाएं, और इसके लिए वो दूत भेजता है। भजनकार क्या कहता है? वो अपने दूतों को मेरी निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं जाऊं हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि मेरे पांव में पत्थर से ठेस। बस इतना ही काम है उसका। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग से मैसेज आए, तो बाइबल कहती है वो दूत जो मैसेज लेके आया, उसको रास्ते में जब शैतान ने रोका, तो वहां पर कौन गया? मिकाएल जाके उससे लड़ा। वो तू रोक नहीं सकता इसको। वो क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उसका वो काम नहीं है। बाइबल कहती है मूसा की जब बॉडी को जब दूत लेके जा रहा था, तो शैतान उसके साथ आके उसने बहस की। उसने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। क्या वो नहीं बोल सकता था? क्योंकि उसका वो काम नहीं है। परमेश्वर ने उनको जो जो काम दिए उससे बाहर नहीं जाते, वो वही करते हैं जो परमेश्वर ने उनको बोला है। वो हमारी तरह नहीं है कि जो दिल आया वो कर लिया। जिन्होंने जो दिल आया कर लिया, उसको उसने बोला फॉलन एंजल्स, शैतान जो आसमान से गिरा दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दूत दिए हैं हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, हमारी सोच को चेंज करने के लिए, सुपरनैचुरल चीजों को देखने के लिए। हालेलुया। कई बार हम सपने में देखते हैं परमेश्वर का कोई दास, कोई दासी, कोई आके हमारे साथ कोई किसी तरह से कोई डायरेक्शन दे, बात करे, ब्लेस करे, कुछ भी बात, कुछ भी करे, तो वो कौन है? वो परमेश्वर के दूत हैं।
जो हमारे लिए दिए गए। जब मैंने पहली बार स्वर्गदूत को देखा था तो मैंने परमेश्वर के दास के रूप में ही देखा था, और उसने मुझे वो बोला जो मैं कभी अपनी लाइफ में सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद हम आपस में कई बार बात करते हैं, फिर से जब इस चीज को मतलब एक हैबिचुअल हो जाता है व्यक्ति ना, कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के ये बात की, ऐसे कहा, तो उसको हमने इंच बाय इंच पूरा होते देखा, एज इट इज सेम, कि उसने जो बोला ऐसे होगा, ये बोला जाएगा, हर चीज को बिल्कुल वैसे पूरा होते देखा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मैसेज देने के लिए भेजा गया। हालेलुया। जब हमारी मेरे ख्याल 5th एनिवर्सरी थी, पास्टर जवा कुमार यहाँ पे आए थे, उससे पहले दूत ने मुझे दर्शन देके बताया कि ऐसे तुम वहां पे जाओगे, तुम मिलोगे, वो ऐसे तुम्हारे साथ मिलके ये वर्ड तुम्हें बोलेंगे, सेम चीज, बिल्कुल एक भी चीज उधर नहीं, सेम वो चीज वैसी ही। ये निशानी है कि ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दूत को भेज के बात की। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि हमारा माहौल जो है वैसा रहे कि परमेश्वर बात कर सके अपने दूत को भेज के। इसलिए जरूरी है चेन प्रेयर करना, पर्सनल प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना। बिजी हैं हम सब जानते हैं। दानियल से ज्यादा बिजी हम नहीं हो सकते। दानियल जिसके ऊपर प्रेशर पूरा रहता था, जिसके ऊपर पूरी वहां के राज्य को चलाने की जिम्मेवारी रहती, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ अपने टाइम को वैसे ही पूरा करता था। और बाइबल कहती है एक दूत मैसेज लेके आया, जब उसको रोका गया दूसरा दूत उसको छुड़ाने के लिए भेजा गया। दानियल को पता भी नहीं है, आपने पढ़ा उसमें, दानियल को नहीं पता, वो प्रार्थना कर रहा है, दूत आके बोलता है मैं पहले ही दिन निकल गया था, पर रास्ते में मेरी फाइट जिसके साथ हो रही थी, उसने मुझे रोक लिया, और फिर परमेश्वर ने मिकाइल को भेजा। इतनी केयर करता है परमेश्वर, वो इतना कंसर्न है, उसको पता है आपको कहां पे किस चीज से छुड़ाना है और कौन से दूत को भेजना है, पर कैसे, अगर आपका माहौल आप उस तरह से बना के रखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए एक माहौल चाहिए, आराधना करने के लिए एक माहौल चाहिए। हर जगह आप नहीं कर सकते, इसीलिए जरूरी है एक जगह पे, एक टाइम पे आप मौजूद हो, ताकि परमेश्वर अपने दूत को असाइन कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन से जो आपने सीखा है आप उसको फॉलो करेंगे, ताकि परमेश्वर जो चाहता है आपको देने के लिए आप उसको ले सकें, क्योंकि ये उसकी विल है, ये उसका दिल है कि आपको वो दी बेस्ट दे, और उसके लिए वो अपने दूतों को भेजे। पर अगर आप उस माहौल को क्रिएट नहीं करते, उस फेलोशिप को, संगति को, तो आप मिस कर सकते हैं उसको। परमेश्वर का उसमें कोई दोष नहीं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे, ताकि आप उन फॉलन एंजल्स की हाथ में ना चले जाएं। आप परमेश्वर के दूतों की असाइनमेंट में ही बने रहें। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। अगर आपने पानी में डुबकी का बपतिस्मा